माहीन की कॉल? जरूर इसे जेलसी हो रही होगी कोई। हेलो। हेलो। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं कि तुम्हारी शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं हानिया? मैंने सुना है कि तुम आ रही हो मेरी शादी पर। वो तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताने के लिए फोन किया है? नहीं, ये बताने के लिए नहीं, बल्कि किसी और बात के लिए फोन किया है। ठीक है, तो जिस काम के लिए फोन किया है वो बोलो। हानिया, मुझे डर है कि शायद तुम्हारी और जिब्रान की शादी हो नहीं पाएगी। अच्छा, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। नहीं हानिया, मैं खुश नहीं हो सकती। वो इसलिए कि जिब्रान बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। इस बात का तो हमें अंदाजा था कि तुम जिब्रान को शादी से रोकने के लिए उसे कानूनी घेरे में तो जरूर लेकर आओगी। और तुमने तो पुलिस में भी कंप्लेन कर दी होगी कि मेरा शौहर मेरी मर्जी के बगैर दूसरी शादी करने जा रहा है। हानिया, अगर मेरा ऐसा कोई इरादा होता ना, तो मैं अपने शौहर की दूसरी शादी की तैयारियां नहीं कर रही होती। तो फिर जेल भिजवाने की धमकियां क्यों दे रही हो? हानिया, तुम सुन क्या रही हो? मैं जिब्रान को जेल भिजवाने की नहीं, बल्कि उसे जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हें पता है, जिब्रान पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। 5 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है उस पे। मेरे डैड उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसे हमारी तो हेल्प चाहिए ही नहीं। हानिया प्लीज, तुम उसे समझाओ, उसे बताओ, मनाओ उसे कि भले वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन मैं उसे बचाना चाहती हूं। प्लीज हानिया। तुमने क्या सोचकर सोमिया से शादी करने के लिए हाँ कही थी? और शादी की तारीख तय करने के बाद तुमने ये अजीब शर्त रख दी यार। मानता हूं कोमल को भुलाना तुम्हारे या हमारे बस की बात नहीं है वासिक। देखो, ना ही तुम अपनी पूरी जिंदगी यूं गुजार सकते हो वासिक, और ना ही तुम सोमिया पर इस तरह के शर्त लागू कर सकते हो। तुम गलत बात कर रहे हो। हमारे नाम हमारी रूह की पहचान होते हैं वासिक। तुम मुझ में कोमल की रूह दाखिल करना चाहते हो वासिक, तो फिर मेरी रूह कहां भटकेगी? तुम्हें कोमल का ऑब्सेशन है वासिक। बेहतर होगा कि हम ये शादी ना करें। शायद मुझे हदीका भाभी से मशवरा करना चाहिए। हानिया, तुम खामखा वही बात कर कर मुझे परेशान करी हो जिसके लिए मैं पहले से ही परेशान हूं। शाफे अभी मुझसे इसी बात पर नाराज होकर गई है। देखो जिब्रान, ये मुश्किल वक्त है और ऐसे मुश्किल वक्त में हमें गधे को बाप बनाना पड़ेगा। मैंने किसी गधे को अपना बाप नहीं बनाना, सुना तुमने? और हो सकता है ये सारी मुश्किलात माहीन की ही खड़ी की हुई हो। जिब्रान, अगर इसके पीछे माहीन का हाथ होता तो वो हमारी हेल्प क्यों करती? इसलिए कि वो मुझ पर अपने जबरदस्ती के एहसानात का बोझ डालना चाहती है।
अव्वल तो वो मेरी कोई हेल्प कर नहीं सकती हानिया, और अगर उसने कर दी तो तुम्हारे साथ शादी का ख्याल मेरे दिल पर बोझ बन जाएगा। क्या कहा तुमने ये? वही हानिया जो तुम समझ नहीं रही हो। मैं नफसियाती तौर पर इस गिल्ट में पड़ जाऊंगा कि उसने मेरी जान बचाई है, और मैंने क्या किया, उसे सौतन का तोहफा दे दिया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, ये जानते हुए भी कि उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की है? इसीलिए तो उसे अपना दुश्मन मानता हूं मैं हानिया, और अपने दुश्मन की हमदर्दी, हिमायत और मदद को कबूल करना मेरी फितरत में नहीं है। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं नफसियाती तौर पर उसका मकरूज हो जाऊंगा, और तुमसे शादी करके भी शायद खुश नहीं रह पाऊंगा। और यह बात शायद माहिन भी जानती है, और इसीलिए वो शाफे और तुम्हें मेरे सामने बार बार ला रही है, ताकि किसी तरीके से मैं उसके नफसियाती दबाव के अंदर आ जाऊं। जिब्रान, अगर हमारी शादी से पहले कुछ गलत हो गया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा हानिया, तुम मुझ पर भरोसा रखो। जिब्रान, मैंने सिर्फ तुम्हारे खातिर अयान और शाफे को भी खरी खरी सुना दिए, और अगर इन सब के बावजूद भी हमारी शादी में कोई भी रुकावट आई तो मैं फिर उन दोनों को भी खो दूंगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो हानिया, चुपचाप शादी की तैयारियां शुरू करो। और हाँ, अगर माहिन की कॉल आए तो उठाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हम बहस में पड़ के एक दूसरे से जज्बाती तौर पर दूर हो जाएंगे। और माहिन यही चाहती है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे भरोसे पर हूं। कल रात हमारा निकाह है और तुम्हें टाइम पे आना होगा, और अगर तुम ना आए ना तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी शादी किस्मत में नहीं है।